गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज एनर्जी बहुत ड्रेन्ड आई थी, तो मैंने सोचा कि आज यू वर्सेस देम की देखती हूँ कि मेरी डिवाइन फेमिनिन क्या सोच रही है जिसकी वजह से उसकी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड आई है। तो वही देखा मैंने, जो मेरी इंट्यूशन कह रही थी कि आप जो है ना अभी वॉकड अवे हो रही हैं इस रिश्ते से। आप बहुत डिटैच फील कर रही हैं, आपको लग रहा है कि आपने सबके लिए सब कुछ किया लेकिन आपके लिए कोई कुछ नहीं करा। ठीक है, जो बर्डन था एक तरह से आपने वो सर से बोझा इस रिलेशनशिप का उतार दिया है। जो भी आप पैशनेट एनर्जी में थी वो, और या जो भी आप फंसी हुई फील कर रही थी, सब आपने अपने को इस सब से डिटैच करके एक, जैसे कहते हैं ना, कंप्लीशन की, खुद में कंप्लीशन की साइकिल में आप अपने आप को ले आए हो। एक एंड ऑफ द कार्मिक साइकिल आपको ऐसा लग रहा है, अपने को बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हो सकता है लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या हो सकता है आपने अपने मन की बातें कही हों, तो आप ना वो कह के सुकून फील कर रही हैं और डिटैच एनर्जी में जाके ये सब बर्डन को छोड़ के, पैशंस को छोड़ के अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। सेल्फ लव पे उतरी हुई हैं अभी आप। ठीक है, और जो ये था ना कि बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, अभी आप कुछ भी नहीं इधर एक्शन लेना चाहती हैं। आप बस बैठी हैं, अपने को सेल्फ लव एनर्जीज़ में है, साथ में अब इमोशनल होने की जगह आप प्रैक्टिकल हो रही हैं। आप अपने बारे में सोच रही हैं, करियर के बारे में सोच रही हैं। इस रिलेशनशिप को आपने एक पॉज दे दिया है, अभी आप डिटैच एनर्जीज़ में हैं। आज मैंने इसीलिए करी क्योंकि सुबह कार्ड ऐसा आया, मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो ऐसी है कि नहीं मेरे व्यूअर्स की जो कि डिटैच्ड है। तो उसका रीज़न मुझे जानना था। वो रीज़न यही है कि अभी आप डिटैच फील कर रही हैं, चाहे कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो या ऑन ऑफ सिचुएशन हो या नो कॉन्टैक्ट चल रहा हो, तो आपने अभी उसको ना बोझे को उतार दिया और आप सेल्फ लव में हैं। बीइंग प्रैक्टिकल, यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन योर फाइनेंसेस एंड करियर। फिर अब इनकी एनर्जीज़ देखें आपके पार्टनर की, तो आप देख सकते हैं जो बार बार रोज़ एक कार्ड आ रहा है डेथ का, यानी क्या, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उनको समझ में आ रहा है उनकी गलतियाँ, उनको समझ में आ रहा है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो कुछ बचेगा नहीं। वो एक हैप्पी फैमिली देखते हैं आपको पर ईगो में बैठे हुए हैं, मैस्कुलिन एज़ यूजुअल। सो वो आपकी मेमोरीज़ याद कर रहे हैं, अच्छे बुरे दिन याद कर रहे हैं, और जो उनकी ओवर थिंकिंग थी वो ख़त्म तो कर दी उन्होंने, लेकिन दिक्कत ये है कि उनको लग रहा है कि क्या ये रिश्ता अब एंड हो गया है। वो लटके हुए हैं, दूर से देख रहे हैं कि करना क्या क्या नहीं करना है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, हैंगमैन की तरह लटके हुए हैं। तो बेसिकली ये यही सिचुएशन है कि आप जो उनसे मांग रही हैं वो दे नहीं पा रहे हैं, उनको खुद समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ईगो ऊपर से उनके ऊपर। ठीक है, आपको मानते हैं, अपना फैमिली मेम्बर मानते हैं, आपकी यादों में खोए रहते हैं, लेकिन उनको यही डर लग रहा है कि अगर अब भी कुछ नहीं किया तो ये रिश्ता जो है ख़त्म हो जाएगा। सो इसीलिए आप ड्रेन एनर्जीज़ में हैं, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आ रहा है और आप थक चुकी हैं उनका वेट करते करते, या ऑन ऑफ सिचुएशन से या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, जिसके केस में जो भी एप्लीकेबल हो। ठीक है, चलिए आप सेल्फ लव करिए, इनर वर्क करिए, डिवाइन पे सब छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।